हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट। ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट का, वो क्या है कि अगर हमारा यूएन जो है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और ये जो स्टेटमेंट है मीन्स कि एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन और फिर होल माइनस वन और फिर टोटल में मल्टीप्लाई किया लॉग एन, अगर इसकी लिमिट पॉइंट निकालें, अगर वो एल आए और एल की वैल्यू अगर वन से बड़ी है तो हम उसे कहेंगे कन्वर्जेंट, अगर वन से छोटी है तो उसे बोलेंगे कि वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। हाँ, सबसे पहले ये सीरीज ये टेस्ट हमारा किस सीरीज पर लगता है, जहां पर डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट या रेवे टेस्ट फेल हो जाता है वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे। मीन्स कि जहां पर रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाए या रेवे टेस्ट फेल हो जाए वहां पर हम क्या करेंगे, बर्टन टेस्ट एंड डिमॉर्गन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, एक L ग्रेटर देन वन और एक L लेस देन वन। तो हम सबसे पहला स्टेटमेंट जो है L ग्रेटर देन, यानी हमें कन्वर्जेंट के लिए स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। कन्वर्जेंट के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, L ग्रेटर देन वन के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक सपोज L की जो वैल्यू है, वो लिमिट की जो वैल्यू है वो वन से अधिक है, तो हम एक P ऐसा लेंगे जो P, ठीक है, P हम एक ऐसा उठाएंगे जो हमारा L और वन के बीच में हो। मीन्स कि हमारी जो वैल्यू हो वो L की वैल्यू वन से बड़ी हो, बट इनके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो P है। ठीक है, मीन्स कि P की वैल्यू भी वन से बड़ी है बट उन L और वन के बीच में आ रही है। तो कंपेयर द सीरीज समेशन ऑफ यू एन विल बी ऑक्सिलरी सीरीज। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ऑक्सिलरी सीरीज से, यूएन का। तो जो हमारा वीएन है, जो वीएन सीरीज है वो हमारी क्या है, समेशन ऑफ वन बाई एन लॉग एन की पावर पी। और जो ये, और हम जानते हैं ऑक्सिलरी सीरीज कहाँ कन्वर्ट करती है, जब उसकी पावर मीन्स की पी जो है वो वन से बड़ी हो, तब हम कहते हैं कि वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो हमारा क्या है कि हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वीएन को इससे कंपेयर करेंगे और हम तब बताएंगे कि यूएन क्या होगा। ठीक है, तो हम कंपेरिजन टेस्ट में एक स्टेटमेंट पढ़े थे, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन ग्रेटर देन वीएन अपॉन यूएन प्लस वन। ठीक है, इसकी लिमिट इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट ये सीरीज क्या है कि अगर वीएन सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम कह देंगे कि यूएन सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अगर वीएन सीरीज डाइवर्जेंट है तो हम कह देंगे कि जो है यूएन सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। तो नेक्स्ट, ओके, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जब इस टाइप ये कंडीशन जहाँ होती है, अगर वीएन कन्वर्ज हो तो सीरीज कन्वर्जेंट है तो यूएन सीरीज कन्वर्जेंट होगा, और यूएन सीरीज कन्वर्जेंट है तो यूएन सीरीज डाइवर्जेंट है तो वीएन सीरीज डाइवर्जेंट होगा। हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग इस तरीके का टर्म हम बनाएंगे जो ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन है उस ग्रेटर देन वी एन की जो वैल्यू पुट करेंगे, वी एन प्लस वन और वी एन की वैल्यू। तो वी एन प्लस वन की वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो एन प्लस वन लॉग एन प्लस वन की पावर पी अपॉन एन इंटू लॉग एन की पावर पी। दैट इज हम एन प्लस वन और एन को सेपरेट करेंगे और जो ये वैल्यू है वो हमारी क्या है, लॉग एन इंटू एन वन प्लस वन बाई लॉग एन। ओके, तो ये जो है ये सीरीज हमारा है। तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, हमने एन प्लस वन अपॉन बाई एन को सेपरेट किया और ये हमारा क्या हो गया, लॉग एन। ओके, तो जो सेपरेट किया तो लॉग एन इंटू वन प्लस वन बाई एन की पावर अपॉन लॉग एन की होल पावर पी। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम देखेंगे कि जो ये फंक्शन है, ये जो टर्म है वो लॉगरिथमिक टर्म है। तो लॉगरिथमिक टर्म यानी लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग एन प्लस लॉग वन प्लस वन बाई एन अपान लॉग एन की होल पावर पी। फिर ठीक है, तो हमने इस टर्म को एक्सपेंशन किया, एक्सपेंड किया इसको, तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, वन बाई एन वन प्लस वन माइनस वन अपान टू की पावर एन। इस टर्म को एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करने के बाद ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम लॉग एन बाई एल लॉग एन, ये हमारी वैल्यू वन आ गई, और वन बाई एन लॉग एन और वन बाई टू एन स्क्वायर लॉग एन, इस तरीके का टर्म पूरा आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस टोटल टर्म को
पावर p मीन्स कि एक्सपेंड किया, ये हमारा a हो गया, ये x हो गया, तो एक्सपेंड करेंगे तो जो हमारा क्या है p है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा बढ़ता जाएगा और नीचे भी टर्म हमारी क्या होगी, बढ़ती, मतलब टी एन एन स्क्वायर इस टाइप के टर्म्स आते जाएंगे, जो नीचे के टर्म्स होंगे वो एन या लॉग एन में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा टर्म आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो टर्म है हमारा, हम वन में इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वन प्लस वन बाई एन, और यहाँ पर करेंगे तो पी अपान एन लॉग एन इंटू पी अपान एन स्क्वायर लॉग एन, इस तरीके का टर्म आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इस वन को हम इधर लेके आएंगे तो यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन वन बाई एन प्लस पी एन बाई एन, पी बाई एन लॉग एन, और प्लस सारा टर्म हमारा वन पी अपान एन, एन या लॉग एन के टर्म में होगा टोटल टर्म। तो हम फिर क्या करेंगे, एन सारे टर्म में एन होगा, यानी एन को कॉमन लेंगे, तो एन को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन इंटू यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन वन। अब ये हम एन कॉमन लिए थे इसलिए यहाँ पर वन पी अपान लॉग एन। अब वन को फिर इधर लेके आएंगे तो एन इंटू यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन पी अपान लॉग एन। तो ये हमारा टोटल टर्म आ गया, टोटल टर्म आ गया। तो एन इंटू यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन और लॉग एन पी, और ये टर्म हमारा क्या आ गया पी, और पी और प्लस डिनोमिनेटर जो हमारा होगा, पी के टर्म में तो होगा ही होगा, साथ में डिनोमिनेटर जो हमारा होगा वो लॉग एन या एन के टर्म में होगा। अब ये एन इतना लार्ज है, मीन्स की इस एन की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो p की वैल्यू, अब ये टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर vn हमारा जो है कन्वर्जेंट है, यानी un तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है कन्वर्जेंट के लिए, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो कर रही है। तो हम, यानी ये कंडीशन हमारी क्या फॉलो कर रही है कि अगर इस टर्म की वैल्यू वन से बड़ी होगी, मीन्स कि वन से बड़ी हो गई, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, यानी p की वैल्यू वन से बड़ी है, यानी ये वैल्यू हमारी वन से बड़ी हो गई, तो हम उसे कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट होगी बाई, ठीक है, टेस्ट, ये दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, एंड ये सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट, अगर अगर वन से बड़ी होगी। अब दूसरा टर्म क्या है कि रेबेट टेस्ट बाई डाइवर्जेंट के लिए वही सेम कंडीशन हम लोग करेंगे, एल लेस देन वन के बीच में कोई पी पुट करेंगे और पी पिक करेंगे और इस तरीके कंडीशन बनाएंगे, और जहां पर यूएन हमारा डाइवर्जेंट प्रूफ करने को ट्राई करेंगे, डाइवर्जेंट यूएन हमारा जो है डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर यूएन डाइवर्जेंट हो गया तो वी वन डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम ऐसा ऐसा टर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टर्म हमारा आ जाएगा, इस तरीके का टर्म आ गया तो हमारी सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है टेस्ट फॉर convergence the series 1 square upon 2 square plus 1 square upon 2 square into 3 square upon 4 square plus into x, and 1 square upon 2 square into 3 square upon 4 square into 5 square upon 6 square into x square plus डॉट डॉट। ठीक है, इस सीरीज को मुझे बताना है कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अब क्या है, बर्टन टेस्ट और बर्टन टेस्ट और आपका डिमॉर्गन टेस्ट, ये हम अप्लाई कब करते हैं, जब हमारा रेशियो टेस्ट और रैबिट टेस्ट फेल हो जाता है, तब हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, यू एन टर्म, यानी यू एन टर्म क्या होगा हमारा, वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू टू एन माइनस वन स्क्वायर और अपान टू स्क्वायर फोर स्क्वायर डॉट डॉट टू एन स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस वन, और यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर टू एन माइनस वन स्क्वायर इंटू टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपान टू स्क्वायर फोर स्क्वायर टू एन स्क्वायर इंटू टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन।
अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या टर्म है, टर्म हमारी जो कैंसिल होंगी, कुछ ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो जो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन आएगा वो हमारा क्या आएगा, यू टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर और अपान टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। तो अगर हम एन को कॉमन लें, एन को ऊपर कॉमन ले नीचे कॉमन ले, तो वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, टू अपान टू प्लस टू बाई एन और अपान टू प्लस वन बाई एन का स्क्वायर, यानी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिमिट लगाएंगे और इंटू वन बाई एक्स, यहाँ पे वन बाई एक्स भी होगा। अगर हम मतलब लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने पे क्या हो जाएगा, टू बाई टू, टू बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यानी जो भी टर्म हमारा आएगा वो वन बाई एक्स आएगा, ठीक है। तो वन बाई एक्स आया, तो बाई रेशियो टेस्ट, बाई रेशियो टेस्ट द given series summation of un is convergent if 1 by x greater than 1 and such that x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई तो कन्वर्जेंट, एंड डाइवर्जेंट कब होगा, जब इफ 1 बाई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो हमारा क्या हो गया, कन डाइवर्जेंट। एंड टेस्ट फेल्स कब होगा, इफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 हो गया, बराबर हो जाए, तो हमारा डाइवर्जेंट मतलब टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो व्हेन x इक्वल टू 1 देन वी हैव यू एन अपान यू एन प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपान टू प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके। तो n इंटू यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, n इंटू, बाई रैबिट टेस्ट हम लगाएंगे, रैबिट टेस्ट क्या होता है हमारा, ये होता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपान टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। टोटल टर्म हमारा क्या आ गया, n इंटू फोर एन प्लस थ्री और अपान टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो टोटल टर्म फोर बाई थ्री बाई एन अपान टू प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने पे क्या हो जाएगा आपका, जगह फोर, ये जगह टू स्क्वायर, यानी टोटल वैल्यू आ गई। तो हमारा जो होगा रेबे टेस्ट भी फेल हो गया यहाँ पर, रेबे टेस्ट आल्सो फेल्स, आल्सो फेल्स व्हेन x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन पे क्या हो गया, फेल हो गया। सो वी शैल अप्लाई, वी शैल नाउ अप्लाई डी मॉर्गन टेस्ट। कैसे अप्लाई करेंगे, n इंटू यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन और माइनस वन, ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल टर्म हमारा आ जाएगा n फोर एन अपान टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। टोटल टर्म हमारा इसमें से माइनस वन करेंगे, तो हमारा जो टर्म आएगा वो माइनस वन माइनस एन और माइनस वन अपान टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट लगाएंगे किस पर, और log n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा स्टेटमेंट है उसी में क्या करेंगे, log n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट ऑफ माइनस एन माइनस वन अपान टू एन प्लस वन की होल पावर log n
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन को कॉमन लेंगे, नीचे भी एन है, और नीचे ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ -1 बाई एन अपॉन 2 + 1 बाई एन का होल स्क्वायर इंटू लॉग एन अपॉन एन। ठीक है, इम्प्लाई करेंगे, ये क्या होगी, टोटल वैल्यू 1 आ गई, और ये वाली वैल्यू जो आ गई -1/2 स्क्वायर इंटू जीरो, ये वैल्यू हमारी जीरो आ गई, इसकी लिमिट क्या है, जीरो है, इसकी लिमिट हमारी जीरो है, ये टोटल हमारा 1/2 स्क्वायर यानी टोटल लिमिट जीरो होगी। अब जीरो क्या है, 1 से छोटी है यानी डाइवर्जेंट। तो इक्वल टू 1 पे क्या हो गई, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या हो गई, सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, लेस देन 1 पे भी डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट हो गई एक्स की, और लेस देन 1 पे हमारी कन्वर्जेंट हो गई। तो ये हमारा आज का है डिमॉर्गन टेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।